गाजीपुर से अमित उपाध्याय, पत्रकार यूपी हेड की खास रिपोर्ट। असहायों की सेवा में तत्पर ज्योति फाउंडेशन के तत्वावधान में ठंड से ठिठुरते जरूरतमंद गरीबों में वितरण हुआ कंबल। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर पड़ रही कड़ाके की ठंड को देखते हुए ज्योति फाउंडेशन गाजीपुर ने गरीबों और जरूरतमंदों के बीच कंबलों का वितरण किया। इस ठिठुरन भरी ठंड में ऐसे लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इनकी इस परेशानी को महसूस करते हुए फाउंडेशन के अध्यक्ष सर्वेश त्रिपाठी, अजय दुबे, अवनीश सिंह, सूरज, ब्रिजेश आदि सदस्य गुरुवार की रात ग्राम चक अब्दुल सत्तार पहुंचकर यहां झुग्गी झोपड़ी में किसी तरह अपनी जीविका चला रहे गरीबों असहायों के बीच कंबलों का वितरण किया, साथ ही उनके स्वास्थ्य का हाल जाना। इसके बाद फाउंडेशन के लोग ग्राम मिश्रौली पहुंचे। यहाँ भी कड़ाके की ठंड से ठिठुरते जरूरतमंदों में कंबल बांटकर उन्हें राहत पहुँचाने का कार्य किया। गरीबों व असहायों के प्रति इस उदारता को देख लोगों ने ज्योति फाउंडेशन गाजीपुर के सभी सदस्यों की काफी सराहना की। ये भी कहा कि ऐसे लोगों से सीख लेना चाहिए और गरीबों असहायों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। अध्यक्ष सर्वेश त्रिपाठी, अजय दुबे ने बताया कि अब तक 25 कंबलों का वितरण किया जा चुका है। ठंड को महसूस करते हुए कंबल वितरण का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। अध्यक्ष सर्वेश त्रिपाठी ने कहा कि यह फाउंडेशन गरीबों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का कार्य भी करा रहा है। इसके अलावा उनके अन्य जरूरतों को भी निस्वार्थ भाव से पूरा करने में निरंतर तत्पर है और रहेगा। सर जी, आपको आज नंदगंज में किस लिए आपका आना हुआ? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने कुछ जानकारी ये हुई इस घटना की, जो गणेश उपाध्याय जी के पुत्र गंगा किन्नर थे, उनकी हत्या की जानकारी हुई। तो उन्होंने मुझे 1 तारीख को यहाँ पर भेजा जो है कि आप जाइए, जो है वो मौके की स्थिति क्या है उसकी जानकारी लेकर के आइए। हाँ सर जी, ये गाजीपुर है और गाजीपुर में एक किन्नर समाज के लोग सुरक्षित नहीं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब सरकार तो हमेशा अपराध मुक्त समाज की बात कर रही है और जो आंकड़े पेश करती है उसको भी फॉल्स आंकड़े पेश करती है। अब न किन्नर समाज सुरक्षित है, न तो कैबिनेट के मंत्री ही इनके सुरक्षित हैं। अभी इनके कैबिनेट के मंत्री का बयान आ रहा है कि हम सुरक्षित नहीं हैं। तो जब मंत्री सुरक्षित नहीं है और किन्नर समाज से किसी से कोई विवाद नहीं होता है, वो अभी सुरक्षित नहीं है, तो आम लोग कितना सुरक्षित हो सकते हैं, इससे इसका आकलन किया जा सकता है जो है कि सरकार की वास्तविक स्थिति क्या है। सर जी, आप विपक्ष के नेता हैं और क्या गंगा किन्नर की हत्या को लेकर के विधान परिषद में या विधानसभा में उठाया जाएगा? बिल्कुल, जो है जो गलत काम समाज में हो रहे हैं और जो गलत ढंग से जो है हिंसा और अपराध हो रहा है, इन सवालों को लेकर के तो हम लोग जो है बराबर जो है संघर्ष करते हैं। लेकिन आप संघर्ष के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है सरकार की। इतनी बड़ी साजिश है कि आप सबकी जनता की आवाज को ही सदन में पहुंचने देना नहीं चाहती है। जैसे आप पूछेंगे कि कैसे नहीं पहुंचना देना चाहती है, तो मैं उसको स्पष्ट करना चाहता हूं कि सदन जो है चलने का प्राविधान है, 3 सत्र है उसकी। एक महीने का 3 सत्र, 3 महीने सदन चलना चाहिए और 3 महीने सदन की जगह पर और 9 दिन सदन चल रहा है। तो 9 दिन 10 दिन सदन चलता है और 3 बार जो चलता है, तीनों बार, एक बार मूल बजट लेने के लिए होता है, एक बार अनुपूरक बजट लेने के लिए, फिर अनुपूरक बजट लेने के लिए। ज्यों ही अनुपूरक बजट आता है, दूसरे दिन चर्चा शुरू होती है, उसी दिन शाम को बंद कर दिया जाता है। तो हम लोग बहुत परेशान हैं कि आखिर में आम जनता की बात को, आवाज को जो सरकार समझ नहीं पा रही है, उसको कैसे पटल पर ले आवें। या तो धरना करें, प्रदर्शन करें, आंदोलन करें, या सदन में सरकार के सामने इस बात को रखें
तब तो हम लोग जनता की बात को रख पाएंगे। लेकिन और जब जनता की बात सदन में जाती है तो सरकार उस पर ध्यान देती है। विपक्ष का काम होता है सरकार को आईना दिखाना। जहां सरकार नहीं समझ पा रही है अपनी कमियों को, अपनी खामियों को, वहां पर जो है हम लोग उनकी कमियों को, खामियों को बताने का काम करते हैं, ताकि सरकार संभल करके उस तरफ ध्यान दे और वह काम जो है हो। मैं तो बताऊं आपसे, जब से इस जिले में घुसा हूं सुबह 10:30 बजे से, तब से मैं इतनी समस्याएं, और मैं पहले जो मार्केट बहरियाबाद थी जो है, वहां पर एक टंकी 2 करोड़ से ज्यादा की बनी है और टंकी पानी ही नहीं दे रही है, फ्लॉप कर गई पूरी योजना। दूसरी टंकी बहुत पुरानी है, उसकी जो सीवर लाइन जो है गई है, और जो पाइपलाइन जो गई है जिससे पानी की सप्लाई होती है, वो जगह लीकेज है, रीस रही है। वहाँ के लोग हैंडपंप से, जैसे मालूम पड़ रहा है कि वो बुंदेलखंड है, लोग जो है हैंडपंप जहाँ है जल निगम का, उससे पानी ढो कर अपने घरों में ले जा रहे हैं। ये स्थिति है जो है। सर जी, विपक्ष के लोग कर क्या रहे हैं? विपक्ष के लोग नहीं, विपक्ष पहले लोग धरना देते थे विपक्ष में। आज भी देखा जा रहा है, लोकसभा हो या विधानसभा हो, कुर्सियां पटकी जा रही हैं, सदस्यगण अपने में मारामारी कर रहे हैं। आखिर में विपक्ष चुप क्यों है? विपक्ष चुप कहाँ है? आप लगता है कि सदन की कार्यवाही नहीं देखे। इस बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा चलने ही नहीं पाई। विधान परिषद भी जो है सदन में हम लोग 2-2 बार जो है बेल में गए हैं, वहां जमीन पर बैठे हैं जनता के सवालों को लेकर के। लेकिन सरकार जो है दमनकारी नीति अपना रही है जो है, और सरकार जो है जनता की बात को सुनना नहीं चाहती है। लोकतंत्र की पूरी तरह से हत्या वहां भी हो रही है। बताइए, हम ही से जो है हमारे सभापति से कई बार इस पर विवाद हुआ। उनका कहना था कि 2 मिनट बोलिए, 4 मिनट बोलिए। अरे हमने कहा कि 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट में हम कैसे 99 विभाग की बात को जो है 1 दिन में कर दें। जो है हमको बोलने का अवसर दिया जाए, और संवैधानिक अधिकार है हमको कि हम विपक्ष के नेता हैं, तो जितनी जनता की आवाज है विभागवार हम उसकी जो है चर्चा करें। आप हमें 10 मिनट, 5 मिनट में बांधना चाहते हैं, जबकि कोई परंपरा नेता प्रतिपक्ष को बांधने की समय में नहीं है, और न तो कोई कानूनी व्यवस्था है। इसके बाद भी नहीं बोलने दिया जाता है। जो है वहां पर भी जो है लोकतंत्र की पूरी तरह से हत्या की जाती है, और हम लोग लड़ भिड़ करके किसी भी तरह से आप लोगों की आवाज को वहां पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं सरकार सुनती है तो बेल में चले जाते हैं। ये स्थिति है वहां की भी जो है, और इससे हम लोग पूरी तरह से, ऐसा कभी नहीं हुआ था कि 90 दिन में 9 दिन का सदन हो, 10 दिन का सदन हो। आखिर में